रथिस्तर ऋषि के पुत्र हुए सत्यवचा ऋषि। सत्यवचा ऋषि ने सत्य को सर्वश्रेष्ठ माना। फिर ऋषिवर पुरुषिष्ठ के पुत्र आए तपोनित्य ऋषि, उन्होंने तप को सर्वश्रेष्ठ माना। ऋषि मुद्गल के पुत्र नाग मुनि हुए, उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ माना। इस तरीके से इन्होंने अपने अपने जो है बोलेंगे कि जिन्होंने इस पर बल दिया उसी को भी सर्वश्रेष्ठ माना। ठीक है, सत्यवचा ऋषि ने सत्य पर बल दिया तो उन्होंने सत्य को सर्वश्रेष्ठ कहा। तपोनित्य ऋषि ने तप को जो है प्रेफरेंस दिया तो उन्होंने तप को सर्वश्रेष्ठ माना। ठीक है, और नाग मुनि ने शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ माना। उसके बाद त्रिशंकु ऋषि हुए, उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा जो महसूस किया, जो अनुभव किया, उसको ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऊपर ऊंचा रखा। ठीक है, और उन्होंने ही स्वयं को अन्नोत्पादक सूर्य में व्याप्त समझा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मंत्र देखे थे, है ना। सत्यम वद धर्म चर स्वाध्यायात्म माँ प्रमदा, अर्थात सत्य का हमेशा पालन करो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय से कभी भी मत चूको। फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माता में देव बुद्धि समझो, पिता में देव बुद्धि समझो, आचार्य में देव बुद्धि और अतिथि में भी देव बुद्धि रखकर उनकी जो है आदर सत्कार करनी चाहिए, उनकी सेवा से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। फिर ये के च अस्म इक्षयांसो ब्रह्मणा तेषाम त्वयासनेन प्रस्वस्तितव्यम। ठीक है, जो हमसे श्रेष्ठ जन है, जो ब्राह्मण जन है, हमेशा उनको क्या बोलते हैं, आसन प्रदान करो, दान दक्षिणा प्रदान करो और हमेशा जो है उन्हें श्रेष्ठ समझकर उनकी नित्य प्रतिदिन सेवा करो। फिर आता है सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम। यहाँ पर जो गुरु और शिष्य हैं वो साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों का यश साथ साथ बढ़े और हम दोनों का ब्रह्म तेज भी साथ साथ बढ़े। ठीक है, उसके बाद आता है शरीरम वे विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम। अर्थात यहाँ पर हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा शरीर जो है वो रोग रहित रहे, ताकि आपकी सेवा करने में कोई भी बाधाएं या विघ्न ना आए। मेरी जीवा सदैव ही मधुर रहे, ताकि मैं जो है आपके गुणों का गुणगान करता रहूं, है ना, आपके नाम का कीर्तन करता रहूं, जप करता रहूं। कर्णाभ्याम भूरि भूरि विश्रुवम, और मेरे कान सदैव आपके जो ऋषिगण द्वारा, जो आचार्य जन द्वारा आपके विषय में जो वाक्य कहे जा रहे हैं उन्हें मैं श्रद्धा भाव से सुनता रहूं। ठीक है, जो आपके विषय में महिमा, आपके गुणों के विषय में जो बताया जा रहा है उसको मैं हमेशा सुनता रहूं। इस तरीके से इन प्रमुख मंत्रों को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है शिक्षावल्ली कंप्लीट हुआ। शिक्षावल्ली में कितने अनुवाक है हमारे? 12। ठीक है, 12। 12। ओके। उसके बाद आते हैं, हम कल देखे थे ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में हमने सबसे पहले ब्रह्म व परमात्मा का स्वरूप जाना था। ठीक है, और मनुष्य शरीर में परमात्मा का स्थान कहाँ पर है ये बताया गया था। यहाँ पर कहा गया था कि जो है ब्रह्म ही सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम। ठीक है, और प्राणियों के हृदय गुहा में विराजमान है। निहितम गुहायाम परमे व्योमन, प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में जो व्योमन यानी कि आकाश स्थान है, वहां पर ही जो है परमात्मा विराजमान है। ठीक है, जो मनुष्य परम शुद्ध आकाश में विद्यमान परंतु प्राणी के हृदय गुहा में छुपे हुए उस ब्रह्म को जानता है, वह उसे विज्ञान स्वरूप ब्रह्मा के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। ठीक है, जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है उसे सभी प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और वो उन्हें भोगते हुए उन्हें अनुभव करता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। क्या क्रम बताया गया है कि सबसे पहले परमात्मा है, परमात्मा अर्थात ब्रह्म है। ब्रह्म से फिर आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। फिर पृथ्वी में वर्षा हुई, उससे औषधि उत्पन्न हुआ, औषधि से अन्न, अन्न से फिर प्राणी की उत्पत्ति हुई अर्थात पुरुष की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर पुरुष में ही अन्य का रस विद्यमान है, कहा गया आत्मा उसके मध्य भाग में निवास करती है, हृदय में। ब्रह्म वेद साधक अर्थात जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाला साधक है, हृदय में स्थित इसी आत्मा की उपासना करके परम ब्रह्म तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो ब्रह्म वेद साधक है, जो हमारे हृदय अंतरात्मा में जो परमात्मा स्थित है, जो आत्मा स्थित है, उसकी उपासना करके वो परम ब्रह्म तक पहुंच जाता है अर्थात उसको प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार से ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म का स्वरूप, प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति का क्रम, और कैसे उपासना करके जो है हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। आगे फिर हम देखते हैं पंचकोशों का वर्णन आएगा। पंचकोश हमने देखा था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश जो है अन्न से बनता है, प्राणमय कोश प्राण से, मनोमय कोश मन से, ज्ञान से बनता है, ठीक है। विज्ञानमय कोश जहाँ पर परमात्मा की जो है आत्मा स्वरूप, वहां पर उसकी उपासना की जाती है। और आनंदमय को जहाँ सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, इस वास्तविकता का बोध हो जाता है, तब हम आनंद में रहते हैं, उसको आनंदमय कोश कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अन्नमय कोश को सर्व औषधि कहा गया है, और प्राणमय कोश को सर्वायु सर्वायु कहा गया है, सर्व आयु कहा गया है, ठीक है। तो ये प्राणमय कोश जो है अन्नमय कोश की आत्मा है, मनोमय कोश प्राणमय कोश की आत्मा है, विज्ञानमय कोश मनोमय कोश की आत्मा है, और आनंदमय कोश जो है वो विज्ञानमय कोश की आत्मा है, ठीक है। इस प्रकार ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आगे हम देखते हैं अन्नमय कोश को, यहाँ पर जो है मनुष्य के शरीर में निवास करते हुए पक्षियों की तुलना की थी, है ना। पक्षियों में किस प्रकार से है, तो मनुष्य और पक्षी की तुलना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अन्नमय कोश में जो रस, जो अन्न से रस प्राप्त होता है, प्राणी के शरीर में जो रस फैलता है, उस रस को पक्षी का सिर कहा गया है। दाया बाहु को दाहिना पंख कहा गया है, बाया बाहु को बाया पंख कहा गया है, ठीक है। उसका मध्य भाग कहा गया है, किसका, पक्षी का मध्य भाग आत्मा को कहा गया है, ठीक है। जो मनुष्य शरीर में आत्मा है उसे पक्षी का मध्य भाग कहा गया है। और यहाँ पर दोनों पैरों को, ठीक है, जो मनुष्य प्राणी का जो दोनों पैर है उसे पक्षी का क्या कहा गया है, पूंछ कहा गया है। यहाँ पर आ जाएगा दोनों पैर, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इसके फल की क्या प्राप्ति होती है, तो संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा है प्राणमय कोश, ठीक है। प्राणमय कोश में प्राण को पक्षी का सिर कहा गया है, व्यान को दाहिना पंख, अपान को बायां पंख, और आकाश को मध्य भाग कहा गया है, पक्षी का पूंछ कहा गया है पृथ्वी को। और जब हम इसकी उपासना करते हैं तो दीर्घ आयु प्राप्त होती है। फिर आता है तीसरा मनोमय कोश। मनोमय कोश में जो है यजुर्वेद, मनोमय कोश जो है ज्ञान का बोध कराता है ना, तो हम वेदों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यजुर्वेद को पक्षी का सिर कहा है, ऋग्वेद को दाहिना पंख, सामवेद को बायां पंख, और आदेश, आदेश अर्थात विधि वाक्य जो इन वेदों में लिखा गया है, ठीक है, जो हम उनको यथावत फॉलो करते हैं, उसको कहा गया है आदेश। तो आदेश को मध्य भाग कहा गया है पक्षी का, और अथर्ववेद को पूंछ कहा गया है। और जब हम इनकी उपासना करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान का बोध होता है। कौन से फल की प्राप्ति होती है, ज्ञान का बोध कराती है मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में श्रद्धा को कहा गया है सिर, ऋक ऋत को कहा गया है दाहिना पंख, सत्य को कहा गया है बायां पंख, और मध्य भाग को कहा गया है योग, तथा महा महा अर्थात ब्रह्म को कहा गया है पूज। जब हम इसकी उपासना करते हैं तो पापों से मुक्ति मिलती है और कामना पूर्ण हो जाती है, जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं। फिर आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में जो प्रेम है या प्रिय भाव, ठीक है, प्रिय भाव को कहा गया है सिर, आमोद को कहा गया है दाहिना पंख, प्रमोद को कहा गया है बायां पंख। आमोद प्रमोद मैंने कल बताया था कि जो भोग विलास की वस्तुएं जो हम यूज करते हैं, है ना, भोगते हैं, उनको आमोद प्रमोद कहा जाता है। आनंद को कहा गया है मध्य भाग, और पूज कहा गया है ब्रह्म को, ठीक है। और इसका फल जो हो जाएगा यहाँ पर, जब हम आनंदमय कोश की उपासना करते हैं तो ब्रह्म में हम विलीन हो जाते हैं, अर्थात साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पर इसे बताया गया है। यहाँ पर नीचे कहा गया है अन्नमय कोश को सर्वौषध कहा गया और प्राणमय कोश को सर्वायु कहा गया है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। यहाँ तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम देखेंगे भृगुवल्ली। ये वाली स्लाइड छोड़ देते हैं हम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़े फिर। चलिए अब देखते हैं भृगुवल्ली।
इसमें ऋषिवर भृगु और उनके पिता महर्षि वरुण का संवाद है। ठीक है, भृगुवल्ली में ऋषि हुए कौन? भृगु ऋषि, और उनके पिता है महर्षि वरुण। इन दोनों के बीच संवाद है। भृगु ऋषि जो है अपने पिता वरुण से प्रश्न करते हैं कि हे पिता, आप मुझे जो है ब्रह्म का उपदेश दें। ठीक है, भृगु ऋषि अपने पिता से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म के विषय में जानना चाहता हूँ, ब्रह्म है कौन, तो आप मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। उनके पिता महर्षि वरुण यहाँ पर उत्तर देते हैं, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं। ये सारे प्राणी जिससे जन्म लेते हैं उसी में लय हो जाते हैं, उसी में ही जीते हैं, और अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं वही ब्रह्म है। ये हमने और कहाँ पढ़ा था कि अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाणी ये सब ब्रह्म प्राप्ति के साधन है, लेकिन हमने वहां पर कुछ और पढ़ा था कि ये जो सब कार्य करते हैं वो किसकी शक्ति से कार्य करते हैं? ब्रह्म की शक्ति से ही कार्य करते हैं, इनकी अपनी कुछ भी शक्ति नहीं है। ठीक है, ये आपस में बोलते रहते हैं ना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे प्राण शरीर से निकलते जाता है तब सबको जो है प्राण की महत्ता समझ में आ जाती है। कहाँ पढ़ा है हमने? मैम केनोपनिषद। केन हाँ जी, मैम हाँ जी बोलिए। केन उपनिषद बोला मैम, वहाँ पे बताया कि ब्रह्म की शक्ति से ये सब चलता है। चक्षु हम्म, जिसके माध्यम से देखता है, श्रोत जिसके माध्यम से सुनता है। मैम ओके। पहला प्रश्न ही वही किया गया, केनी शीतम पतित प्रेषितम। हाँ जी, ठीक है, तो आप दोनों सही हैं, सौरभ जी, निष्ठा जी। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही पढ़ा है, कहाँ? अपने केनोपनिषद में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि यहाँ पर इनके पिता बोलते हैं कि ये जो सब हैं ये सब किसकी शक्ति से कार्य कर रहे हैं? ब्रह्म की शक्ति से कार्य कर रहे हैं, तो तुम उनको ही जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो यहाँ पर बताएं कि ये सभी जो है ब्रह्म प्राप्ति के साधन है। ये सारे प्राण जिससे जन्म लेते हैं, अर्थात ब्रह्म से ही जन्म लेते हैं, है ना, ब्रह्म में ही जीते हैं, और अंत में जो है मृत्यु के पश्चात ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। उसे साधना द्वारा जानने का प्रयास करो, अर्थात उस ब्रह्म को तुम साधना के द्वारा जानने का प्रयास करो। इस प्रकार फिर जो है अपने पिता के वाक्यों को सुनकर भृगु ऋषि जो है वो तप करने चले गए। तप भी एक प्रकार की साधना है ना, जब वो तप करेंगे तभी जो है ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद वो तप करने चले गए। तप करने के पश्चात उनको कुछ अनुभव हुआ। अनुभव करने के पश्चात वो फिर अपने पिता के पास आए, और क्या कहा उन्होंने? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। ठीक है, अन्नाद्वय खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्ति भवषि विशन्तीति, तद विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपसारम् अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासव तपो ब्रह्मेति, स तपो अतप्यते स तपस्तप्त्वा। अर्थात जब उन्हें कुछ अनुभव हुआ तो वो अपने पिता के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि अन्न ही जो है वो ब्रह्म है। ठीक है, उनको पहले स्तर का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने अपने पिता से आकर कहा कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, यानी कि अन्न ही ब्रह्म है। ऐसा सुनकर उनके पिता ने कहा कि अभी तुम्हें और जानने की इच्छा है, और मतलब अभी तुम्हें और जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। अभी तुम पूरे तरीके से ब्रह्म को नहीं जान पाए हो, इसलिए तुम जाओ और फिर से तप करो। इस तरीके से वो अपने पिता के आदेश को सुनकर जो है वापस से तप करने चले जाते हैं। ठीक है, जब उनके पिता ने कहा कि तुम्हें जो है ब्रह्म को साधना के द्वारा जानने का प्रयास करना चाहिए, तब वो तप करने चले गए। और तप करने के पश्चात जब उन्हें कुछ अनुभव हुआ, पहले स्तर का ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि अन्न ही ब्रह्म है, तब वे अपने पिताजी के पास लौट कर आते हैं और कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। तब उनके पिता बोलते हैं कि तुम्हें अभी और जानना है, इसलिए तुम जाकर फिर से तप करो। फिर वो तप करने चले गए। तप करने चले गए, उसके बाद फिर से उन्हें कुछ अनुभव हुआ और आकर फिर वो बोलते हैं कि प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, अर्थात प्राण ही ब्रह्म है।
तब उनके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया और फिर से वो समझ गए कि मुझे अभी और जानना बाकी है, मुझे अभी और तप करना चाहिए। फिर से वो तप करने चले गए। फिर उन्हें कुछ अनुभव हुआ तो फिर वापस लौट कर आए। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, उन्होंने कहा कि मैंने जान लिया पिताजी कि ब्रह्म कौन है, तो मन ही ब्रह्म है। उसके बाद उनके पिताजी ने फिर से कोई भी उत्तर नहीं दिया। फिर वो चले गए। फिर आए वापस। फिर उन्होंने कहा कि मैंने चौथे स्तर का ज्ञान भी जान लिया है, अर्थात मैंने फिर से कुछ अनुभव किया, अर्थात मैंने अनुभव किया कि विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, अर्थात विज्ञान ही ब्रह्म है। तब भी उनके पिता मौन रहे। उसके बाद फिर से वो तप करने चले गए और तप करे, फिर से उनको अनुभव हुआ और फिर वो शेयर करने के लिए अपने पिताजी के पास आए और कहे कि आनंद ब्रह्मेति व्यजानात्, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। ठीक है, इस प्रकार फिर उनके पिताजी ने उत्तर दिया कि अब तुम्हें कुछ और जानना शेष नहीं रह गया है, वास्तव में तुमने जो है ब्रह्म को जान लिया है। ठीक है, तो पहले स्तर का जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि अन्न ही ब्रह्म है। दूसरे स्तर का ज्ञान हुआ तो कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। तीसरे स्तर का ज्ञान हुआ तो कहा कि मन ही ब्रह्म है। फिर उन्होंने कहा कि विज्ञान ही ब्रह्म है। फिर पांचवें स्तर का जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि आनंद ही ब्रह्म है, यानी कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आनंदमय कोश ही जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से जो है उनको ज्ञान हो गया। किसे ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, बताइए। मैम भृगु जी को ही ज्ञान हुआ, उनके पिताजी वरुण के द्वारा बोला गया था कि जाकर साधना करो, और भृगु को जो है ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ब्रह्म जो है आनंद रूप में है, आनंद ही ब्रह्म है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से उन्हें पंचकोशों का ज्ञान हुआ और पंचकोशों में जो पांचवें स्तर का ज्ञान था आनंद ही ब्रह्म है, उनका उन्हें सर्वव्यापक रूप से ज्ञान हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर जो है अन्न की महत्ता बताई गई है, ये हम देखते हैं। अन्नम न निंदयात् तद व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राणः प्रतिष्ठिता तद एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, अर्थात अन्नम ना निंदयात, अर्थात अन्न की कभी भी निंदा ना करें। तद व्रतम, वह एक व्रत है। प्राणो व अन्नम, अर्थात प्राण ही अन्न है। जब प्राण अन्न का भक्षण करता है तब प्राण को एनर्जी कहाँ से मिलती है, अन्न से ही मिलती है ना। इसलिए और शरीरम अन्नादम, अर्थात शरीर जो है अन्न का भोक्ता है, शरीर भी जो है अन्न का भोक्ता है। शरीर जब अन्न को ग्रहण करता है तो उस अन्न का जब रस पूरे शरीर में फैलता है तब शरीर का जो है पालन पोषण होता है। शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है और प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है, अर्थात शरीर के बिना प्राण नहीं है और प्राण के बिना शरीर नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। इस तरह यह अन्न में ही अन्न स्थित है, अर्थात तद एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, अर्थात अन्न में ही अन्न स्थित है, अर्थात ब्रह्म ही अन्न है। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। जो भी हमें जैसे रूप में खाने को मिले उसे हमेशा उसी रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे बनना था, ऐसे नहीं होना था, ये कमी है, वो कमी है, नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, इस तरीके से कभी भी ऐसा बोलकर या निंदा करके भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए हमेशा श्रद्धापूर्वक और सत्व रूप से सात्विक मन से जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर आते हैं अन्नम न परिचक्षित तद व्रतम आपो व अन्नम अन्नादम अपशु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिष्व्यापा प्रतिष्ठिता, अर्थात अन्न की अवहेलना ना करें। आपो व अन्नम, जल ही अन्न है। ज्योति अन्नादम, तेज अन्न का भोक्ता है। ठीक है, जल ही अन्न है और तेज अन्न का भोक्ता है, अर्थात जठर अग्नि को कहा जा रहा है। ठीक है, जठराग्नि तो जो है जठराग्नि क्या करती है, अन्न का भक्षण करती है। जल में तेज प्रतिष्ठित है और तेज में जल प्रतिष्ठित है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अन्न की अवहेलना ना करने के लिए कहा गया है। अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नादम, यानी कि पृथ्वी भी अन्न है और आकाश जो है वो क्या करती है, अन्न का भक्षण करती है या अन्न का आधार है। पृथ्वी याम आकाशम,
पृथ्वीव्याम आकाशः प्रतिष्ठिता, आकाश से पृथ्वी प्रतिष्ठिता। ठीक है, अन्न को क्या करें, बढ़ाएं, अन्न बहुकुर्वितम, अर्थात अन्न को बढ़ाएं, यह एक व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है, अर्थात अन्न जो है, अन्न की उत्पादकता या अन्न की उत्पत्ति कहाँ होती, पृथ्वी पर होती है। आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार है, अर्थात जब आकाश से क्या होगा, मेघ क्या होंगे, वर्षा जब बरसेंगे, है ना, तो क्या होगा, पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होगा। इसलिए क्या कहा गया है, आकाश जो है पृथ्वी रूपी अन्न का आधार है। पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, न कंचनम वस्तव प्रत्यक्षित तदव्रतम, अपने घर पर रहने आए हुए अतिथि को प्रतिकूल उत्तर ना दें। ठीक है, जो भी अतिथि आ रहे हैं हमारे घर पर, उन्हें किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, हमेशा उनका आदर सत्कार करना चाहिए और उनके साथ सदाचरण करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक व्रत है। आप अतिथि को जिस भाव से भी ऊंचे, मध्यम अथवा निम्न भाव से भोजन कराते हैं, आपको वैसा ही अन्न प्राप्त होता है। आज आप जैसे अतिथि को भोजन करा रहे हैं जिस भाव से भी, ठीक है, उसी प्रकार जब आप किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाएंगे तो वो भी आपको वैसे ही भाव से अन्न प्राप्त कराएगा या अन्न ग्रहण कराएगा। इसलिए हमेशा अच्छे से आदर सत्कार करना चाहिए। इसीलिए क्या कहा गया है, अतिथि देवो भवः। ठीक है, ये वाली स्लाइड क्लियर है, आगे बढ़िए। मेरी आवाज आ रही है सभी को या मैं ही बोल रही हूँ? जी मैम, जी मैम। जी मैम। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर परमात्मा का जो है विभूति रूप बताया गया है, मनुष्य रूप में परमात्मा कैसे हैं और देव रूप में। ठीक है, दैवी सामाज्ञा यानी देव रूप में किस तरीके से परमात्मा जो है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो परमात्मा जो है मनुष्य की वाणी में क्षेम शक्ति रूप से विद्यमान है। ठीक है, क्षेम शक्ति अर्थात रक्षक करने के रूप में विद्यमान है। वह प्राण और अपान में प्रदाता भी है और रक्षक भी है। ठीक है, प्राण और अपान के क्या है, प्रदाता है। वह हाथों में कर्म करने की शक्ति और पैरों में चलने की गति भी है। गुदा में विसर्जन करने की शक्ति के रूप में स्थित है और यह ब्रह्म की मानुषी सत्ता है, अर्थात ब्रह्म जो है इस प्रकार से मनुष्य रूप में विद्यमान है। क्या, मनुष्य की वाणी में क्षेम शक्ति के रूप में विद्यमान है, प्राण और अपान के प्रदाता है और रक्षक भी है ना। ठीक है, प्राण और अपान को चलाने की शक्ति भी है और उनके रक्षक भी हैं। हाथों में कर्म करने की शक्ति भी परमात्मा है, पैरों में चलने की गति भी परमात्मा है। वही गुदा में विसर्जन की शक्ति के रूप में भी स्थित है। इस प्रकार से ब्रह्म की मानुषी सत्ता है, अर्थात वह मनुष्य रूप में विद्यमान है। फिर दैवीय संपदा के रूप में देखते हैं, वर्षा द्वारा, विद्युत द्वारा और पशुओं द्वारा, ग्रह नक्षत्रों की ज्योति द्वारा, उपस्थ में प्रजनन सामर्थ्य द्वारा, वीर्य और आनंद के द्वारा अभिव्यक्त करता है, अर्थात परमात्मा जो है इन सब रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। वह आकाश में व्यापक विश्व अथवा ब्रह्मांड के रूप में भी स्थित है। परमात्मा ही सबका आधार रस है, वह सबसे महान है, वह मन है, वह नमन के योग्य है, वह ब्रह्म ही है, वह आकाश है, वह मृत्यु है, वह सूर्य है, वह अन्नमय आत्मा है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है और आनंदमय है। इस तरीके से यहाँ पर जो है परमात्मा के विभूति रूप को बताया गया है, उनकी शक्तियों को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो ये सब तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परमात्मा जो है सभी जगह पर विद्यमान है, सभी उन्हीं की शक्ति से कार्य करते हैं, है ना, सब और उनकी ही सत्ता व्याप्त है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तैत्तिरीय उपनिषद आज कंप्लीट हुआ। क्लियर है ये वाली स्लाइड, या आपके कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, समय हो तो हम छांदोग्य उपनिषद स्टार्ट करें या कल स्टार्ट करें? कल स्टार्ट कीजिएगा मैम। एक दिन ओके, बहुत हो जाता है मैम फिर। चलिए ठीक है, हम कल स्टार्ट करेंगे हमारा छांदोग्य उपनिषद। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
वो मैम यहाँ पे वर्ड आता है क्षेम शक्ति, उसका मतलब क्या है? क्षेम शक्ति अर्थात वो हमारे रक्षक के रूप में विद्यमान है, अर्थात वो हमारी रक्षा भी करते हैं। ठीक है, ये क्षेम वर्ड और कहाँ पर आया है बताइए आप लोग, कौन से केनोपनिषद में ही ग्रंथ में? आया है ना मैम? हम्म? क्या बोल रहे हैं सौरभ जी? आपकी मैम आवाज नहीं। केनोपनिषद में ही आया ना? आवाज क्लियर आ रही है मैम? हाँ अभी आ रही है। मैम बोले के केनोपनिषद में ही आया है। ओके, और किस ग्रंथ में आता है? हमारे ग्रंथ? भगवत गीता में भी तो आता है ना, योग क्षेम जी करके मैम, है। यस मैम, भगवत गीता में। LIC का जो है मुख्य वाक्य भी यहीं से लिया गया है, क्या है याद है आप लोगों को? क्या मैम? जो हमारा LIC है उसका भी जो है मुख्य वाक्य यहीं से लिया गया है, योग क्षेमात करके है ना। मैम वो तो ये है क्या जीवन के साथ जिंदगी के साथ भी? आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप लोगों की आवाज। मैम वो तो ये है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हाँ, और इसमें भी वाक्य लिया गया है हमारे भगवत गीता के श्लोक से, अभी वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहे। ठीक है, तो हमारे भगवत गीता में भी जो क्षेम शब्द आता है, तो क्षेम का शब्द का अर्थ होता है रक्षक के रूप में, जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों की और क्विज वाली क्लासेस कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही मैम। ठीक है, मैम ये है योग क्षेम वहाम्यहम्। हाँ जी, योग क्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपका कल्याण जो है हमारी जिम्मेदारी, इस तरीके से वहां पर वो लेते हैं। यस मैम। 9 सर 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। ओके, चलिए ठीक है, अब आप लोग कल पढ़कर आइएगा, हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और छांदोग्य उपनिषद भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।